बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को शॉर्ट नोटिस पर हमने यहाँ पर दावत दी और आप लोग तशरीफ़ लाए। मेरे साथ डीआईजी ऑपरेशंस ही मौजूद हैं और हम आपको बताना चाहते हैं रिगार्डिंग जो आज का एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें 3 मासूम बच्चों की लाशें मिली और उनका कत्ल हुआ, गला काट कर उनको कत्ल किया गया था। और उसके फ़ौरन बाद हमारी ऑपरेशंस की और इन्वेस्टिगेशन की टीमों ने वहाँ पर जो क्राइम सीन था उसका विज़िट किया और वहाँ जाकर हमने प्रॉम्प्टली तफ्तीश शुरू की। हमारे तमाम सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे, हमारी तमाम टीम्स वहाँ पर मौजूद थी और हमने जो भी फोरेंसिक एविडेंस वहाँ पर थी उसको कलेक्ट किया। जो टेक्निकल एविडेंस वहाँ पर मौजूद थी, जो सीसीटीवी कैमरास थे, मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स थे, उन तमाम को हमने फैक्टर इन किया और हमारी टीम्स ने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर इस जो ये इंसिडेंट था इसको ट्रेस किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमें जो है प्राइम जो हमारी मुलज़मा है वो उन बच्चों की माँ है और ये अब तक हमारी जो तफ्तीश है सो फार उससे ये साबित हुआ है कि माँ ने ही वो कत्ल किया है और अभी ये तफ्तीश ऑन गोइंग है। अगर फर्दर उसमें कोई लीड निकलती है कि इसमें किसी की कोई मशवरा या कोई और चीज़ शामिल थी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन ये कि ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि एक बहुत अनफॉर्चुनेट और अंदोनाक वाक़या था और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी, आईजी पंजाब ने भी नोटिस लिया था और इसके ऊपर मैं जो हमारी ऑपरेशंस की भी टीम है, एस डीआईजी साहब ऑपरेशंस, एसएसपी ऑपरेशंस, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन की टीम है, इन तमाम ने बहुत डिलिजेंटली काम किया और हमने इसको केस को ब्रेक किया। थैंक यू। आप ये सब कुछ कहना चाहेंगे? बस ठीक है सर, आप अच्छा सीनियर इमरान भाई, ये बता दें कि उस खातून ने क्यों कत्ल कत्ल किया, कि अपने ही 3 बच्चों को कत्ल किया, और जो स्टेटमेंट वो दे रही है, क्या उसका शौहर जो है वो उसको ऑन करता है कि वाकई ऐसी कोई बात है? जी, सो फार जो अभी तक हमारी जो तफ्तीश है जॉइंट, उसमें जो बात सामने आई है उसमें खातून जो थी वो, उसका ये बयान है कि उसको फ़ोर्स किया जाता था फॉर, एक तो उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाया जाता था और दूसरा वो शादी से खुश नहीं थी, वो इससे निकलना चाहती थी। फिर उस पर माज़ी में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि ये बच्चे उसके नहीं हैं। तो जो कि जो सो फार अभी तक जो हमारी तफ्तीश है ऐसी बात नहीं थी। तो ये कुछ वजूहत थी जिसकी बिना पर उसने बाकायदा प्लान किया और उसने प्लान करके पहले इसको 3 दिन पहले उसने इसके लिए ख़ास तौर पर एक चाकू ख़रीदा और फिर उसने ये सारा काम सरअंजाम दिया। तो उसका शौहर भी ये बात मानता है, ये जरा देखिए सर जी, मैं जी प्लीज़ अगर प्लीज़ आपकी प्लीज़ इजाज़त हो। प्लीज़ प्लीज़। देखिए सर, क्राइम सीन पुलिस ऑफिसर जब जाते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन टीम्स, ऑपरेशन टीम जब मौका देखा था तो बहुत सारी चीज़ें क्राइम सीन पे उसी वक्त बता रही थी कि यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, हम जब बात करेंगे, जब आपके सामने मीडिया के सामने सर ने भी जो चीज़ें रखी वो उस वक्त होता है जब सारी एविडेंसेस के साथ हम बात कर सकें। जो एक्सपीरियंस था और जो क्राइम सीन बोल रहा था उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें, जो उसकी स्टेटमेंट है शौहर की, जो बीवी की कोरॉबरेट नहीं कर रही थी, कैमरा वाली टीमों ने कैमरे देखे, जो टाइम वो बता रहे थे इतने बजे आए इतने बजे गए, वो सारी चीज़ों में तजाद था। वो चीज़ें ऐसी थी कि जिसके ऊपर फिर ये सारी जॉइंटली जब टीम्स बैठी, सवाल जवाब हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर एक एक चीज़ क्राइम सीन की, क्या कहाँ पड़ा था, कैसे हुआ, वो सब इन लोगों ने, जो हमारी टीम्स थी उन्होंने मिलकर निकाला है इसको। और अब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर मजीद आनी है। अभी तक का तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि एक ऐसा वाकया था कि हर शख्स, हर जिसके बच्चे हैं वो भी, और इस मुल्क का हर शहरी मेरे ख्याल से इस वाक़े से परेशान हुआ, तो वो हमारा बताना फ़र्ज़ था कि उस पे केस ट्रेस हो गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आएंगी, मजीद कोई हकाइक आते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपके वैसे साथ सर इसमें आएंगे। और भी लोग शामिल हैं, जिसमें इसकी सास थी खातून की, इसका देवर था, तो उनके बारे में क्या इंकशाफ हुआ? यही सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में अभी आनी है। हमने प्राइम, जिसने ये काम किया, जिसकी छुरी, जो छुरी लेके आई, जिसने आगे ये काम किया, इसके बाद वो कोई और चीज़, कोई और एलिमेंट, वो सारे अभी आएंगे। देखें, केस हुआ है, दोपहर को रिपोर्ट, शाम को हम बैठ के ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए कि पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान के लोग उसको जानना चाहते हैं। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और आई एम श्योर कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की टीम और ये सब लोग इसको बिल्कुल एंड तक पहुंचेंगे, हकाइक आपके सामने। घर के बाहर ताला लगा हुआ था, घर के बाहर सर ताला लगा हुआ था। क्या ये कोशिश की गई कि इस क्राइम को छुपाने के लिए या फिर किसी और के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालने के लिए, क्या ये प्लानिंग भी की गई थी? और क्या सर उस आप प्लानिंग के बिल्कुल, अंदर जो है वो कोई उसके साथ उसका शोहर भी मुलव्वस था या नहीं था? जी भी ऐड करना कि असद वाले चैप्टर के, असद के अंदर जो कपड़े चेंज करना, उसकी जो ओवर कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद में अंदर कहने जो का है कार्रवाई नहीं करवानी। जी, जिस तरह अभी डीआईजी ऑपरेशन साहब ने भी बात की कि जो क्राइम सीन था और जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो
क्राइम सीन भी बोल रहा था और जो उनकी स्टेटमेंट्स थी वो आपस में एडअप नहीं हो रही थी, कोराबोरेट नहीं कर रही थी। फिर जो एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस हमें क्राइम सीन से मिल रही थी वो उनकी स्टेटमेंट से साबित नहीं हो रही थी। तो बिल्कुल उन्होंने इसको कवर अप करने की कोशिश की मुलजिमा ने। उसने जब क्राइम सीन जो बकौल इनके जो मियाँ और बीवी हैं, इनका बयान ये है कि जब ये वहाँ पहुँचे तो बच्चों के हाथ में छुरियाँ थीं। अब जब हमने उसको मौके को देखना शुरू किया और हमने तमाम उसको असेस करना शुरू किया तो हमें ऐसी जगह से भी ब्लड स्टेन्स मिले जहाँ पर वो अपने जाने का जिक्र ही नहीं कर रहे थे कि हम वहाँ नहीं गए। बाथरूम के अंदर ब्लड स्टेन्स मिले, हमें एक कमरे के अंदर ब्लड स्टेन्स मिले, जिससे साबित हो रहा था कि यहाँ पर कोई चीज़ सबूत मिटाया गया है। तो उस तरह से फिर चीज़ें, फिर वो ताला लगाने वाली बात, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि हम ताला लगा के गए और वापस ताला भी हमने ही आके खोला, किसी और के पास चाबी भी नहीं थी। तो ये तमाम चीज़ें फिर जब हमने कन्फ्रंट किया तो अभी जिस तरह पहले बात हुई थी कि सो फार अभी तक हम जो आपको बात बता रहे हैं वो बात है जो वेरीफाइड हमारे पास अभी तक जो करॉबोरेट हो रही है विद फोरेंसिक एविडेंस, विद टेक्निकल एविडेंस। लेकिन एज द केस प्रोसीड्स तो इसमें अगर कोई और किरदार सामने आते हैं तो ऑब्वियसली विद एविडेंस हम आपके साथ शेयर दो करेंगे। सवाल है, एक क्या वो खातून नशा करती थी और दूसरा उसके क्या खामन को पता था कि मेरी बीवी ने मर्डर किया है और वो सारे हकायक छुपा रहा था। जी, अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक जो ये वाला पॉइंट है कि उसके खामन को पता था, इस बारे में अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अभी तक की जो तफ्तीश है उसके मुताबिक वो खातून ने ही वो सारा चीज़ प्लान की। लेकिन अगेन इट्स एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, आज का ही वक्त हुआ है तो हम इसको मज़ीद इसको तफ्तीश भी करेंगे इस हवाले से, और जो मज़ीद चीज़ होगी आपसे शेयर करेंगे। जो आपने मनशियात की बात की, सो फार वी डोंट हैव एनी एविडेंस कि जिससे साबित हो कि वो खातून नशा करती थी। सर एक सवाल है आप लोगों से। आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपके ये केस की ट्रेस बहुत और शहर में भी क्राइम कम हुआ है, हम मानते हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि एक सीएम ऑफिस से प्रेस में जारी हुई, तो सीएम साहब क्यों नहीं मानते शहर में क्राइम कम हुआ? सीएम साहबा की जो गुफ्तगू थी वो पूरे पंजाब के बारे में थी। उसमें पूरे पंजाब के बारे में ओवरऑल डिस्कशन थी। और इंटरेस्टिंगली ये जिसको मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिव बात है कि सिर्फ हीनियस क्राइम नहीं, सिर्फ रॉबरी, चोरी डकैती नहीं, सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी नहीं, शी इज़ कंसर्न्ड ऑन एवरी सिंगल क्राइम। चाहे वो ख़वातीन के साथ कोई ऐसा वाक़या होता है, बच्चों के साथ कोई होता है, तो वो तमाम बड़े पिक्चर में वो सारी चीज़ें देखती हैं और पूरे पंजाब की वो बात कर रही थी क्राइम के। वो दोनों वीडियोस लाहौर की थी। बिल्कुल जो वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो हम उन वीडियोस पे काम भी करते हैं। सोशल मीडिया और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये बिल्कुल एक हमारे लिए एक गाइडिंग रोल भी होता है। आप चीज़ें बताते हैं उस पर फ़ौरन, कई दफ़ा उसकी वजह से हमारी तफ्तीश लेट भी हो जाती है बट उसके ऊपर एक्शन भी होता है, सीएम के नोटिस भी होते हैं, हम लोग खुद कॉग्निजेंट है उसके। तो वो जो पिक्चर थी वो पूरे पंजाब की थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ क्राइम आपके सामने, आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अर्सा रिपोर्टिंग की हुई है, आपके बड़े कैरियर से, तो उसके अंदर क्राइम में डिप नज़र आ रहा है। बट साथ साथ उनकी ख्वाहिश ये है कि बच्चों के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये वाले क्राइम के ऊपर इससे भी ज़्यादा बेहतर काम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ये चाहती हैं तो उसमें तो हाथ नहीं। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।